गुल प्लाजा में आग कैसे लगी और कितनी अमवात हुई, आग लगने की वजूहात क्या थीं? कमिश्नर कराची ने हतमी तहकीकाती रिपोर्ट तैयार कर ली। साने गुल प्लाजा की हतमी तहकीकाती रिपोर्ट कमिश्नर कराची और एडिशनल आईजी पर मुश्तमिल कमेटी ने तैयार की, जो वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को पेश की जाएगी। रिपोर्ट में मुतासरीन, ऐनी शाहिदीन और रेस्क्यू हुक्काम से हासिल मालूमात दर्ज हैं। रिपोर्ट में लिखा गया है कि ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद बच्चे के हाथों फ्लावर शॉप में आग लगी। आग तेज़ी से फैली और एयर कंडीशन के डक्ट्स की तरफ फैली। आग लगने से 79 अमवात हुई। ज़्यादातर अमवात गुल प्लाजा के मेज़नाइन फ्लोर पर हुई। गुल प्लाजा आतिशदगी की तहकीकात का दायरा कार वसी कर दिया गया। सिंध पुलिस के फॉरेंसिक यूनिट का अर्बन सर्च एंड रिसर्च फोर्स पंजाब के साथ तहकीकात का फैसला। सिंध पुलिस के फॉरेंसिक टीम ने गुल प्लाजा का दौरा किया। फॉरेंसिक यूनिट के माहिरीन का तारुफी इजलास DC साउथ ऑफिस में हुआ। ब्रीफिंग में बताया गया कि इमारत के उन हिस्सों से नमूने जमा किए गए जो जलने से महफूज रहे। सिंध पुलिस फॉरेंसिक यूनिट की टीम पंजाब के फॉरेंसिक माहिरीन की मुआवनत करेगी। तहकीकात के दौरान कम वक्त में इतनी बड़ी इमारत की आग की लपेट में आने की वजूहात जानने की कोशिश की जाएंगी। मुश्तरका तहकीकात के दौरान आग लगने की शुरुआती मकाम और वजह का भी तयन किया जाएगा। हुकूमत ने समझा जुडिशल कमीशन की जरूरत है तो हम 100% जुडिशल कमीशन बनाएंगे अपनी मर्जी पे, ना उन लोगों की मर्जी पे जिन्होंने जब आग लग चुकी थी उस वक्त कोई एक उठ के आ जाए कि जी मुझे 18वीं तरमीम खत्म कर दो, एक आ जाए जी कि कराची को वफाक के हवाले कर दो, एक बोलता जी ये कर दो। इनके कहने पे कुछ नहीं होगा, उनके मुतालबात से कोई फर्क नहीं पड़ता। MKM के मुतालबात से फ़र्क नहीं पड़ता। MKM का मकसद सिर्फ तनकीद करना है। काबीना की मीटिंग में गुल प्लाजा पर कमेटी बनाने का फैसला हुआ। हुकूमत ने ज़रूरी समझा तो जुडिशल कमीशन भी बनाएंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील नाम मेमन ने कहा है कि सिंध हुकूमत के बजट का बड़ा हिस्सा सिर्फ कराची पर लगता है। कराची का पहिया चलेगा तो मुल्क चलेगा। सिंध में सियासत करने पर कोई पाबंदी नहीं। यूनिवर्सिटी रोड के खुदे होने पर तनकीद जायज़ है। साल सवा साल में यूनिवर्सिटी रोड मुकम्मल कर लेंगे। बहुत सारे इनिशिएटिव्स जो हैं वो बेशक सुथरा पंजाब हो, वो बेशक जो है वो निगहबान रमज़ान पैकेज हो, वो बेशक जो है वो फ्री अद्वियात को घर तक पहुंचाना हो, फील्ड हॉस्पिटल्स हों, क्लिनिक ऑन व्हील्स हों, मतलब एक लंबी लाइन है। स्मॉग मिटिगेशन प्लान हो, ये पाकिस्तान की तारीख में जो है वो पहली मरतबा हुए और इससे आपको उनके हर इनिशिएटिव से लाखों लोग जो है वो मुस्तफ़ीद होते हुए नज़र आते हैं। लाहौर के गुलबर्ग प्लाजा में आतिशदगी पर 5 मिनट में रिस्पॉन्स दिया गया। आग को ना बुझाया जाता तो ऐसा नुकसान होता जिसका सोच कर भी खौफ आता है। पंजाब बेहतर से बेहतरीन की जानिब गामजन है। अज़म बुखारी कहते हैं कि पंजाब हुकूमत इस साल भी खुसूसी रमज़ान पैकेज देगी। निगहबान रमज़ान 47 अरब रुपए पर मुश्तमिल पैकेज है। वज़ीर आला के इक़दामात से लाखों लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। मरीम नवाज़ सूबे की खुशहाली और तरक्की के लिए दिन रात कोशां हैं। पोलियो के खिलाफ खातिर ख्वाह कामयाबी के बावजूद हंगामी बुनियाद पर इक़दामात नागुज़ीर हैं। वफाकी हुकूमत सूबों के साथ मुकम्मल हम आहंगी के साथ काम कर रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गेट्स फाउंडेशन के सदर बराए आलमी तरक्की क्रिस एलियास के वफ़द के हमरा मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान से पोलियो के सद्देबाब के लिए बिल गेट्स की काबिल कदर खिदमात याद रखी जाएंगी। हुकूमत जामे हिकमत अमली और मौसर टीम के साथ अमली इक़दामात कर रही है। जल्द पाकिस्तान से इस बीमारी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़्म हैं। क्रिस ने पाकिस्तान में कामयाबी से जारी इंसदाद पोलियो मुहिम पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान को बिल गेट्स की जानिब से नेक ख्वाहिशात का पैगाम दिया। कहा, पाकिस्तान पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए मौसर इक़दामात उठा रहा है जो कामयाबी की तरफ गामजन है। पाकिस्तान में वफाकी और सूबाई हुकूमतों और मुतल्लिका इदारों से इंसदाद पोलियो पर तामीरी मुशावरत जारी रहेगी। अवाम को रिलीफ और सहूलत की फराहमी रियासत की जिम्मेदारी है। नौजवानों को बाख्तियार बनाना तरजीह है। नौजवानों को हुनरमंद बनाने के लिए इक़दामात कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा,
परवाज कार्ड से नौजवानों को 3 लाख रुपए देंगे। स्किल्स प्रोग्राम से 2 लाख से ज़ायद बच्चों को ट्रेनिंग दी गई। 1000 बच्चों को ट्रेनिंग देकर गारमेंट्स के शोबे में रोजगार दिया गया। अनफॉर्चुनेटली जो पॉलिटिक्स परवान चल रही है वो इट्स लाइक अ सर्कस। टाइम के साथ डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स पीछे चली गई है, बयानिए की पॉलिटिक्स आगे आ गई है। फेक न्यूज़ और डिसइंफॉर्मेशन की रोकथाम ज़रूरी है। केपी की खुशहाली सूबे के अवाम का बुनियादी हक है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, कोई भी केपी की तरक्की के लिए नहीं सोच रहा। बयानिए की पॉलिसी ज़ोर पकड़ रही है। बदकिस्मती से जो सियासत परवान चढ़ रही है वो किसी सर्कस से कम नहीं। डेवलपमेंट की सियासत पीछे और बयानी की सियासत आगे निकल गई है। कोई करना होगा, अलानिया करेंगे, सबको बता के करेंगे, सबको ऑन बोर्ड लेके करेंगे। किसी किस्म का नया ऑपरेशन या इस वक्त वादी तीरा में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। अगर कोई कार्रवाई पूरे मुल्क में जारी है, कोयटा से लेके गिलगित तक, तो वो नेशनल एक्शन प्लान के तहत है। और ये नेशनल एक्शन प्लान पीटीआई के दौरे हुकूमत में इनके बानी के वजारत उज़्मा के होते हुए बना। वादी तीरा में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। वफाक ने कोई ऑपरेशन करना होता तो नोटिफिकेशन जारी होता। ऑपरेशन करना होगा तो एलानिया करेंगे। तलाल चौधरी का वीडियो पैगाम। कहा, तहरीक इंसाफ वादी तीरा में ऑपरेशन करना चाहती है लेकिन डरती है। बोले, वादी तीरा पर पीटीआई ने मनफी सियासत शुरू कर दी है। इल्ज़ाम लगाया कि वादी तीरा के लोगों को फराहम की गई इमदाद में करप्शन की गई। कैदी नंबर 804 अपने अमाल की सज़ा भुगत रहे हैं। पीटीआई मुल्क दुश्मन के साथ बैठने को तैयार है। वज़ीर आला वफाक के साथ बैठकर तमाम मामलात को हल करें। गवर्नर केपी फैसल करीम गुंडी कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में सेहत के शोबे की बेहतरी के लिए काम किया जाए। सूबे में अमन का क़याम सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की कुर्बानियों को फरामोश नहीं किया जा सकता। वज़ीर आला केपी सोहेल आफरीदी के खिलाफ रियासती इदारों पर गुमराह कुन इल्ज़ामात और साख मुतासिर करने का केस। अदालत का सोहेल आफरीदी को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी गया। अदालत ने केस की मज़ीद समाअत 10 फरवरी तक मुलतवी कर दी। आबादी में बेहंगम इजाफे से मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। हमें अपने वसाइल के एतबार से आबादी को कंट्रोल करना होगा। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, 70% बीमारियां आलूदा पानी से फैलती हैं। साफ़ पानी मुहैया कर दिया जाए तो बीमारियों में कमी लाई जा सकती है। सेहत के शोबे में बेहतरी के लिए सबको मिलकर किरदार अदा करना होगा। हुकूमत के साथ निजी शोबे भी सेहत के शोबे में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। नर्सिंग का शोबा हेल्थ में बड़ी अहमियत का हामिल है। अस्पतालों में डॉक्टर्स का मरीज से राबता थोड़ी देर का होता है। मरीजों के साथ खुश असलूबी से पेश आएं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।